बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रुसैन द किचन में रमज़ान स्पेशल की रेसिपी लेकर आई हूँ। वो है ये खट्टी मीठी इमली की चटनी। बहुत ज़बरदस्त ये बनती है। आप इसे बना के एयरटाइट जार में स्टॉक कर सकते हैं। तकरीबन 2 महीने तक आप इसे रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं और आराम से मज़े लेकर खा सकते हैं। दही बड़ों की चाट पे, छोलों की चाट पे या पापड़ी चाट पे भी आराम से इसको डालकर आप मज़े से खा सकते हैं। तो चैनल पे जो दोस्त नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें बिना स्किप किए ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये 1 पाव इमली ली है। इमली को अच्छे से देख लें कि कोई इसके अंदर कंकर वंकर कोई रेत ना हो। फिर इसके बाद इसके अंदर नीम गर्म पानी डाल रही हूँ मैं। तकरीबन 1.5 कप के करीब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। इसे भिगो के रख दूँगी अच्छी तरीके से। तो ये ताकि जल्दी, अगर आपके पास टाइम हो तो आप ठंडे पानी में भी भिगो सकते हैं तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। तो ये मैंने गर्म पानी में भिगोया है। तो आधे घंटे में ये अच्छे से फूल गई है और हाथों की मदद से इस तरीके से इसका मसल के पल्प सारा निकाल लेंगे। और ये जो इसकी गुठलियाँ हैं ये सारी इसमें से रिमूव कर देंगे। आप चाहें तो छन्नी की मदद से छान भी सकते हैं इसे। तो ये इतना ज़बरदस्त सा गाढ़ा सा पल्प हमें मिल गया है। सारी गुठलियाँ इसकी अलग हो गई हैं। अब एक पैन लेंगे और उसके अंदर हम ये इमली का पल्प सारा डाल देंगे और इसी बर्तन में थोड़ा सा पानी लेके पानी भी डाल देंगे इसके अंदर। इसको पकने के लिए रख देंगे। और चूल्हे की फ्लेम जो है हमने ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, मीडियम टू लो ही फ्लेम पे इसको हमने पकाना है, वरना साइडों से ये जलना शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया तो 1 चाय का चम्मच इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्चें और 1 चाय का चम्मच काला नमक और आधा खाने का चम्मच इसके अंदर सफ़ेद नमक और आधा चाय का चम्मच पिसी हुई सौंठ डाल देंगे। तो बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी और क्विक सी रेसिपी है, बहुत जल्दी झटपट तैयार हो जाती है। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर हम डाल देंगे गुड़ का अच्छे से चूरा कर लिया था मैंने, वो इसके अंदर डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये मैंने आधा कप के करीब इसके अंदर गुड़ डाला है। तो चीनी भी डाल सकते हैं आप, अगर आपके पास गुड़ ना हो तो। अच्छी तरीके से इसको हमने कुक करना है इतना कि जब तक इसके अंदर झाग ख़त्म हो जाए, जब तक हमने इसको बनाना है। ये देख सकते हैं अब इसके अंदर बबल बनना शुरू हो गए हैं। तो यानी कि हमारी ये चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है और ऊपर से झाग बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो ये बस इतनी ही गाढ़ी अच्छी लगती है। आप इसे एयर टाइट जार में बंद करके रख सकते हैं और बहुत अच्छी ये चटनी बनती है, खट्टी मीठी और आसानी से बन जाती है। इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है इसमें। तो ऐसे ही मेरे चैनल पे जुड़े रहें। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे कमेंट में बताएं और मेरी वीडियोस को देखा करें, लाइक करें और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।